आई होप सब लोग ठीक से होंगे फ्रेंड्स। आज है गोल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि गोल्ड के ऊपर आज बहुत सारी न्यूज़ है जिसके अंदर मार्केट या तो बहुत क्रैश होगी या तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगी। दैट मीन्स कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ये पूरा चेंज होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी न्यूज़ है, इनकी क्या टाइमिंग है। एंड जो सबसे इम्पैक्टफुल न्यूज़ है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कोर सीपीआई एंड कोर सीपीआई मंथ टू मंथ एंड सीपीआई ईयर टू। ये तीन न्यूज़ें मार्क करके रख लो। शाम को 7 बजे है ये। एंड जितने भी लोग हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, नीचे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन करो। एंड हमारी फ्री सिग्नल ग्रुप को जो अगर ज्वाइन करना है मेरे से कांटेक्ट करो अगर प्रॉफिट करना है तो। एंड जो हमारी कल की न्यूज़ थी वो दिखा देता हूँ। देखिए कल जो यहाँ पे न्यूज़ थी शाम को, उसका अफेक्ट किया हुआ मार्केट के अंदर, वो पहले हम जाके मार्केट में दिखाते हैं, फिर दिखाता हूँ कैसे मार्केट यहाँ पे ट्रैप में फंसाती है नए ट्रेडर्स को। सबसे पहले देखिए डेली बायर्स के ऊपर मार्केट बाइंग में आ गया है, ठीक है, क्योंकि लास्ट डे सेलिंग में था। लेकिन मैंने आपको कल भी बोला था कि मार्केट जो हमारा कल सेलिंग में था लास्ट डे, अब यहाँ से बाइंग में इसलिए आएगा क्योंकि ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस जोन था पहले। अब ये वाला जोन जो है वो सपोर्टिंग का काम करेगा, मार्केट को यहाँ से सपोर्ट करेगा। ये वो एरिया है जहाँ से मार्केट डेली बाइस के ऊपर सपोर्ट लेगा एंड मार्केट प्रॉपरली अपनी सपोर्ट की जगह पे आया एंड देन वहीं से वापस गया। चलिए अब आते हैं 1 आवर के ऊपर एंड इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ कि यहाँ से अब मार्केट कहाँ जाएगी, आपको कौन से ट्रेड लेने हैं, मैं प्रॉपरली आपको गाइड करूँगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो मार्केट का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वो अभी भी आपको 1 आवर के ऊपर, अगर मैं ये पैरल चैनल इस तरह से कुछ ड्रा करूँगा यहाँ से ये लाइन के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं अभी भी लगेगा कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, ठीक है, जो कि दिख भी रहा है बिल्कुल अप ट्रेंड में है। लेकिन अप ट्रेंड के अंदर ये हाई लो यहाँ से अगर हम मार्क करेंगे, हाई लो यहाँ से फिर एक अलग अप ट्रेंड बना है, मतलब ये थोड़ा यहाँ तक हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे मार्केट ने, चलिए इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ तक तो ये बड़े टाइम फ्रेम पर है, लेकिन अगर आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पर तो ये वाला अप ट्रेंड था इस तरह से कुछ, ये जो कि यहाँ से बाहर निकल गया। अगर आप इसको एज अ, ये भी आपको ड्रा करना पड़ेगा क्योंकि एक साइड से काम नहीं चलेगा। तो अप ट्रेंड तो चल रहा है, लेकिन साथ में आपको ये भी देखना है कि मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है मार्केट की। एंड क्योंकि हमने आज देखा मार्केट जब ओपन हुई हमारी, तो सबसे पहले मार्केट बाइंग में गई, जिसका रीज़न भी था क्योंकि मार्केट का जो पहले यहाँ पे ओपन हुई थी एक बाइंग चैनल बना दिया था मार्केट ने, क्योंकि प्रीवियस डे मार्केट बहुत गिरी थी एंड मार्केट की लिक्विडिटी इस पॉइंट पे पड़ी हुई थी, वो मार्केट ने खाई। लिक्विडिटी देखिए यहाँ पर थी एंड फेयर वैल्यू गैप हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ था इस कैंडल के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट का एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने उसको रेस्पेक्ट किया, ठीक है। यहाँ ऑर्डर पे आके अपना बाइंग ट्रेड उठाया मार्केट ने प्रॉपरली, फेयर वैल्यू गैप एंड साथ में जो हमारा लिक्विडिटी था, दोनों चीज़ों को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया एंड यहाँ से एक बाइंग ट्रेड उठता है, मार्केट जाती है इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ से अगेन मार्केट वापस से उसी चीज़ को दोहराती है, ठीक है। क्यों? जब मार्केट ने यहाँ से ऑर्डर उठाया यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप बना था, ये देखिए। तो दैट मीन्स कि फिल करने मार्केट आएगी और मार्केट आई, मार्केट फिर पूरा नीचे इस पॉइंट तक गई। अब नीचे गिरी क्यों, उसका रीज़न भी यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस था जो कि अभी भी बना हुआ है, वो है हमारा ये वाला एरिया, ठीक है। ये अभी भी वो रेजिस्टेंस का एरिया बना हुआ है जहाँ से मार्केट इसको बहुत स्ट्रांगली ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ऊपर हमारा इसको ये 79 है, अब ये मार्केट को रेजिस्टेंस दे रहा है। पहले जब मार्केट इसके ऊपर गई थी तो ऊपर से बहुत स्ट्रांगली गिर गई, तब ये रुक नहीं पाई, बट अभी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस दे रहा है। तो क्या ये ब्रेक कर पाएगा या मार्केट यहाँ से नीचे अगेन सेलिंग में आएगा? सबसे पहले आपको थोड़ा दिखाता हूँ, क्योंकि जो आज न्यूज़ थी मार्केट इस पॉइंट पे थी, जब न्यूज़ आई तो मार्केट ने पहला हाई लगाया 74 पे एंड देन नेक्स्ट 2 मिनट के अंदर मार्केट ने इस लो को लगा दिया जो कि ओपनिंग थी, ओपनिंग से भी नीचे आ गया एंड अगले मिनट में मार्केट ने 60 से अभी 150 पिप का पॉइंट का प्रॉफिट दिया, अभी 75 पे अगेन पहुँच गई है, जो कल की न्यूज़ का अफेक्ट था। अगर आप न्यूज़ में डाटा देखोगे तो डाटा क्या निकला, पहले कोर पीपीआई एमएम 0.0, जो कि बहुत एकदम डायरेक्ट था कि गोल्ड के अंदर बाइंग होगी। एंड यहाँ पर भी डाटा लेस देन निकलता है, जो ये स्टिल बता रहा है कि गोल्ड
टोटली बाइंग होगा। अब मार्केट तो मार्केट है, मार्केट को तो ट्रैप करना है, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि मार्केट ने बताया गोल्ड है, तो यहाँ से मार्केट एकदम जाती है यहाँ पर। तो जैसी, क्योंकि पहली कैंडल तो बाइंग गई, एंड मार्केट कहाँ पे थी उस टाइम जब न्यूज़ आई, 68 पे थी, 74 तक जाती है, क्योंकि जो दोनों न्यूज़ें थी वो यूएसडी के लिए नेगेटिव थी एंड गोल्ड के लिए, तो मतलब उसका बहुत इफेक्ट होगा कि बाइंग में ही जाएगी मार्केट। तो मार्केट 74 तक जाती है तो क्या होगा, सब ट्रेडर एंट्री करेंगे कि मार्केट तो बाइंग जा रही है, एंड जितने नए नए जिनको पता है कि अभी न्यूज़ में डाटा निकलता है तो उसके हिसाब से जाना चाहिए, अब तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। लोगों ने बड़े बड़े लॉट उठाए, बहुत से लोग मेरे पास कॉन्टैक्ट है सर हमारे अकाउंट ही खाली हो गए, डाटा तो गोल्ड के लिए अच्छा आया था, बाइंग जाएगा। नेक्स्ट 2 मिनट के बाद मार्केट यहाँ से, जिन लोगों ने बाइंग की सबके एसएल लग गए। हाँ, अब जिनकी कहीं यहाँ नीचे लगे हुए थे ट्रेड, उनके यहाँ तक जिन लोगों ने अपना निकाल दिया, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट मार्केट आती है यहाँ तक लोगों के अकाउंट उड़ गए। अब लगा लोगों को कि नहीं मार्केट नीचे जाएगी सेलिंग में, एंड नेक्स्ट मोमेंट मार्केट यहाँ से ऊपर जाते हैं। देखिए यहाँ पे रीज़न था कि मार्केट ऊपर गई, आपको कभी कभी मार्केट ट्रैप करने के लिए, इसका मीन्स ये नहीं, देखिए मैंने हमेशा बोला है कि आप मार्केट में तब रह सकते हो अगर आप मार्केट के सारे रूल फॉलो करोगे। उसमें पहला रूल, आपने जो कल न्यूज़ आई उसमें पहला रूल ये था, रिस्क मैनेजमेंट आपका क्या है। आप जो आपने न्यूज़ देख के ट्रेड ले, लेकिन तब भी आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, आपने एसएल फॉलो करना है, क्योंकि अगर आपने मान लो यहाँ 68 पे मार्केट थी, मार्केट आपको 70-80 पिप का दे गई प्रॉफिट, तो आपको अपना प्रॉफिट टारगेट जो है वो प्रॉफिट में कर देना है। अगर आप उसको वहीं रखोगे तो आप गए, क्योंकि ये भी एक रूल है। मार्केट जब यहाँ पहुँची तो फिर मार्केट ने उसके बाद अपना रंग दिखाया कि हाँ मैं बाइंग में ही आई थी, लेकिन मैं आपको फंसाने के लिए यहाँ पे हुआ कि लोगों के एसएल पहले लिए जाएंगे, पहले बाय सेलर के एसएल लिए, फिर देखिए यहाँ से मार्केट ने इतना किया। अब जिन लोगों यहाँ पर सेल किया हुआ था न्यूज़ से पहले, जिन लोगों ने सेल किया था, अब मार्केट बाइंग में गई तो लग गए सेलर के एसएल, क्योंकि 68 पे मार्केट थी, 68 पे इतना बड़ा एसएल, तो मैक्सिमम लोग यहाँ तक ही टिके हुए थे, जिन लोगों के भी यहाँ पे ट्रेड थे यहाँ से सेलिंग के, तो उनके एसएल यहाँ कहीं पे ही थे। जिन लोगों ने यहाँ इस पॉइंट पे एंट्री की थी कि मार्केट जाएगी नीचे यहाँ पे, ठीक है, तो उन सब के मार्केट ने यहाँ पर एसएल ले लिए, एंड जिन बायर ने यहाँ पे एंट्री की उन लोगों ने यहाँ नीचे कहीं अपना एसएल रखा होगा यहाँ पे, तो मार्केट तो यहाँ तक गई। अगर उन्होंने अपना एसएल चेंज नहीं किया तो मार्केट ढल करके गिर गई नीचे, ले गई उनके भी एसएल, तो दोनों साइड एसएल मार्केट खा गई, जो लोग एसएल या रिस्क मैनेजमेंट का यूज़ नहीं कर। लेकिन उसके बाद मार्केट ने इस चीज़ को रेस्पेक्ट किया, यहाँ की जो मार्केट की अपना ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, वो भी था साथ में। मार्केट का अंदर जो ये वाला, हाँ, यहाँ से मार्केट ने पहले जो एक ये बनाया था यहाँ पे, एक हम इसको बोल सकते हो कि मार्केट ने ये देखिए पहले आप ये देखिए यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रही थी इस पॉइंट के ऊपर न्यूज़ से पहले, ठीक है। तो अब अगर मार्केट मान लो लोगों को लगता है कि यही हमारा सपोर्टिंग जोन है, लेकिन अगर एक्चुअल आप देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर और क्लियर होगा। देखिए, क्योंकि अब कुछ लोग तो सिर्फ 5 मिनट के ऊपर ट्रेड देखते हैं, कैंडल को देखते हैं, कुछ लोग 1 घंटे के ऊपर। देखिए मार्केट को आपको देखना हर नज़रिए से, क्योंकि आपका उससे क्या है, व्यू जो है बहुत क्लियर होता है कि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपको पूरी मार्केट दिखती है यहाँ पीछे तक, कि मार्केट का कहाँ कहाँ पे वो इंटरेस्टेड जोन है, यहाँ पे मार्केट के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पहला, अगर आप जिन लोगों ने यहाँ से मार्केट को यहाँ आते हुए देखा था, एंड फिर इस रेजिस्टेंस में मार्केट जब यहाँ से मार्केट बैक कर रही थी, तो जो नए होंगे उनको लगा कि यहाँ से न्यूज़ आई अब यहाँ से कंटिन्यू ऊपर करेगी, इसको तोड़ देगी, लेकिन नहीं। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है एंड फेयर वैल्यू गैप, मैंने आपको बोला यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर है, तो मार्केट कैसे नहीं जाएगी इस चीज़ को खाने के लिए। लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक, 3 चीज़ें यहाँ पर है, तो मार्केट तो इस चीज़ को टारगेट करेगी ही करेगी, ठीक है। एंड ये भी मार्केट की रेस्पेक्ट करती, पीछे वाली ये वाला भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, तो ये तीनों चीज़ों को तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मार्केट ने इसी चीज़ को रेस्पेक्ट किया एंड ऊपर आ गए। अब जहाँ भी मार्केट अगेन रेजिस्टेंस जोन से है, अगर इस 66 को ब्रेक नहीं करेगी, अगर मार्केट 76 को ब्रेक करके थोड़ा ऊपर एंड रीटेस्ट करके कंटिन्यू करती है, तो मार्केट इस बार 2700 चले जाएगी। कि मैं न्यूज़ से पहले बता रहा हूँ, न्यूज़ के टाइम में डाटा क्या निकलता है, आपको ट्रैप भी कर सकती है मार्केट,
डाटा के हिसाब से मार्केट चल भी सकती है, कुछ भी हो सकता है न्यूज़ में। न्यूज़ से पहले आपके ट्रेड सही होने चाहिए, आपकी एंट्री ऐसे सब कुछ सही होना चाहिए। अदरवाइज मार्केट अगेन इस पॉइंट के ऊपर आएगी, 60 के ऊपर आपका ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो बाइंग की। आपका 10-20 पॉइंट का एसएल रहेगा, आपको 150 पॉइंट तक का आपका टारगेट रहेगा, 1/4 का आपका टारगेट रहेगा। अगर आपका ट्रेड जाता है तो अच्छा प्रॉफिट रहेगा। अदरवाइज ये मार्केट इसके अंदर एंड यहाँ से ब्रेक होती है तो फिर आपको पता है कि नीचे रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। मार्केट आपको ट्रैप करने के लिए यहाँ जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगेन यहाँ से बाइंग हो सकती है। लेकिन अगर डाटा यहाँ पे गोल्ड के लिए नेगेटिव निकलता है तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मैटर नहीं करेगा। हाँ, अगर डाटा नेगेटिव निकलता है तो मार्केट फिर यहाँ पे बहुत नीचे गिर सकती है। डाटा से पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट मैक्सिमम 45 तक आ सकती है एंड 45 से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बाकी जो हमारा फ्री वीआईपी ग्रुप है उसमें ज्वाइन करो, हम आपको स्कैल्पिंग के ट्रेड वहाँ पर देते हैं एंड वहाँ पर गाइड भी किया जाता है कि जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनको कहाँ कहाँ तक होल्ड करना है। जिन लोगों के पहले से अकाउंट फंसे हुए हैं कहीं, तो उनको भी गाइड किया जाएगा। अगर अगर आपका भी कोई डाउट है उसके लिए कांटेक्ट करो। थैंक यू फ्रेंड।